हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कौटिल्य मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट बताऊंगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, क्या बताएंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, आप लोग के सिंपल इंटरेस्ट में बताए थे कि साधारण ब्याज के दर से कोई भी राशि अगर ब्याज पर दिया जाता है तो उसका प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज होता है वो बराबर होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के केस में प्रत्येक अगले वर्ष का जो ब्याज होता है वह पिछले वर्ष की अपेक्षा ज्यादा होता है। पिछले वर्ष की अपेक्षा ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज होता है वह मूलधन में जुड़ करके अगले वर्ष का वह मूलधन बन जाता है, अगले वर्ष के लिए मूलधन के रूप में हो जाता है। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के केस में प्रत्येक अगले वर्ष का जो ब्याज होता है पिछले वर्ष की अपेक्षा ज्यादा होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे हम चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालेंगे। शॉर्टकट ट्रिक। इससे पहले कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसको लाइक भी कर दें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आते हैं एक वर्ष के लिए प्रतिशत सीआई फाइंड करना। प्रतिशत में चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, शॉर्ट में समझना है सीआई। ठीक है, तो एक वर्ष का जब भी प्रतिशत ब्याज निकालना होगा तो हम साधारण ब्याज के केस के अनुसार निकालेंगे। जो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर प्रतिशत सीआई जो होगा वह आर इंटू टी होगा। किसके लिए? एक वर्ष के लिए। यानी एक वर्ष के लिए जब प्रतिशत सीआई निकालना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा, तो सबसे पहले हम प्रतिशत सीआई निकालेंगे, यानी प्रतिशत ब्याज निकालेंगे आर इंटू टी पर। ठीक है, अब यदि ये तो हुआ एक वर्ष के लिए, अगर 2 वर्ष के लिए निकालना होगा तो 2 वर्ष के लिए जब निकालना होगा प्रतिशत सीआई, तो 2 वर्ष के लिए मान लीजिए कि आर प्रतिशत की दर से निकालना है, तो पहला वर्ष भी R%, दूसरा वर्ष भी R%। तो हम क्या करेंगे कि इसको जब हम ए बी फार्मूला से हम बना लेंगे तो इसका प्रतिशत सीआई निकल जाएगा। यानी कि ए बी फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो उसी पर तोड़ देंगे आर प्लस आर इंटू आर बाई 100, यानी 2R प्लस आर स्क्वायर बाई 100। ये परसेंट हो जाएगा, ये प्रतिशत सीआई निकल जाएगा। ठीक है, जब भी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जब भी निकालना होगा तो 2 वर्ष के लिए जो रेट है उसको 2 बार करेंगे और उसको ए बी फार्मूला से हम सोल्व कर देंगे। सोल्व करने के बाद जो भी आएगा परसेंट के रूप में वही उसका प्रतिशत सीआई हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत ब्याज हो जाएगा। अब जैसे अगर मान लीजिए अलग अलग रेट दे देगा, रेट अलग अलग दे देगा, जैसे पहला वर्ष A% और दूसरा वर्ष B% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दे देगा कि पहला साल A% लगेगा ब्याज और दूसरा साल B% लग जाएगा। तो इसको हम प्रतिशत ब्याज कैसे निकालेंगे? तो हम ए बी फार्मूला से निकाल लेंगे A प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये परसेंट के रूप में हो जाएगा, प्रतिशत ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 वर्ष के लिए। अब देखिए 3 वर्ष के लिए, तो जब 3 वर्ष के लिए निकालना होगा तो 3 वर्ष का जो ब्याज होगा, देखिए
जैसे पहला साल R%, दूसरा साल R%, तीसरा साल भी R% लगेगा। तो तीनों साल ना R% लगेगा। 3 साल के लिए देखिए, सबसे पहले ये दोनों को हम ए बी फार्मूला से सोल्व करेंगे। फिर जब ये दोनों को सोल्व करने पर ए बी फार्मूला द्वारा जितना मान आएगा उसको फिर हम इसके साथ ए बी फार्मूला हम लगा देंगे। तो ये परसेंट के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको हमेशा याद रखिएगा और बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा ये क्वेश्चन इस तरह का। ठीक है, तो देखिए ये 3 वर्ष के लिए हो गया है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। अब जैसे अगर 4 वर्ष का निकालना होगा, 4 वर्ष के लिए प्रतिशत CI, तो 4 वर्ष के लिए यानी कि 4 बार R% लिखिए। ठीक है, तो यानी पहला साल भी R%, दूसरा साल भी R%, तीसरा साल भी R%, चौथा साल भी R% का ब्याज लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये पहले ये दोनों को हम ए बी फार्मूला से सोल्व कर लेंगे, फिर इसको भी सोल्व कर लेंगे ए बी फार्मूला से। फिर जब दोनों का जो मान आएगा फिर ये दोनों को एक साथ हम ए बी फार्मूला से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसका परसेंट के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, परसेंट के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज। अब याद रखिए हमेशा कि जब भी प्रतिशत ब्याज का वैल्यू निकालना होता है तो मूलधन के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। मूलधन के रेस्पेक्ट में यानी मूलधन का जितना परसेंट ब्याज होगा उसका उतना परसेंट हम ब्याज लिखेंगे। ठीक है, चूंकि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में। देखिए अब जैसे मान लीजिए कभी कह देता है कि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजन है, कभी कह देता है तिमाही संयोजन है, छमाही संयोजन है। ठीक है, अर्धवार्षिक दर से दे देगा। तो देखिए इसका कैसे शॉर्ट ट्रिक से हम बनाएंगे। एक तरफ लिखिए संयोजन, दर, और समय। जब भी अर्धवार्षिक संयोजन, तिमाही संयोजन, इस तरह का कंडीशन जब भी देगा तो दर में क्या किया जाता है कि भाग किया जाता है और समय को में गुना कर दिया जाता है। जैसे कह देगा अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब कि छमाही। अर्धवार्षिक संयोजन अगर कहेगा तब देखिए अर्धवार्षिक चूंकि साल में कै बार होता है, अर्धवार्षिक साल में 2 बार होता है। ठीक है, तो दर में 2 से भाग और समय में 2 से गुना। ठीक ना, फिर कह देगा कि 4 माह, 4 माही संयोजन अगर कहेगा तो 4 माही साल में कै बार, 3 बार, 4 तिहाई 12। 4 माही जो होगा साल में 3 बार होगा, इसका मतलब कि दर में 3 से भाग देंगे और समय में 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब जैसे तिमाही कहेगा, तिमाही संयोजन, तो तिमाही संयोजन जब कहेगा तो तिमाही साल में कै बार, तिमाही साल में 4 बार, तो समय में 4 से गुना और दर में 4 से भाग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का जब भी देगा संयोजन वाला तो हम इस तरह से सबसे पहला काम होगा कि इतना हम करेंगे क्रिया। दर में अगर अर्धमाही कहेगा, छमाही कहेगा तो दर में 2 से पहले भाग करेंगे
फिर समय बिंदु से गुना करेंगे, तब हम आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि मंगलू ने 6,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI की दर से उधार लिया। वापसी के समय उसे कुल कितना धन देना पड़ेगा। ठीक है, वापसी के समय उसे कुल कितना धन देना पड़ेगा। तो देखिए, चूंकि यहां पर कह रहा है कि 6,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया। 2 वर्ष के लिए लिया, यानी कि T है 2 वर्ष, समय है 2 वर्ष और रेट है 5%। तब 5% 2 वर्ष के लिए ना, तो 2 बार लिखिए। ये दोनों का ये भी फॉर्मूला से सोल्व कर दीजिए। तब 5 और 5 10 और प्लस 5 5 25 और 100 से भाग करेंगे तो 0.25, यानी कि 10.25% इसका क्या होगा, प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज होगा। प्रतिशत CI निकल जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए, चूंकि उसे कुल कितना धन देना पड़ेगा, तो मूलधन तो 6,000 देना ही पड़ेगा और प्लस में ब्याजों ने देना पड़ेगा। तो यानी कि कुल धन वापसी यानी कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन जोड़ ब्याज, तो यानी कि उसको 100%, चूंकि मूलधन जो होता है 100% होता है, तो 100% मूलधन और 10.25% ब्याज, तो 110.25% उसको वापस करना पड़ेगा। यानी 6,000 का 110.25% उसको वापस करना होगा। ठीक है, परसेंट से 2 0 कैंसिल, गुना कर दीजिए। 0 6 5 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 1 6, 2 अंक के बाद 10वां बैठा दीजिए, यानी कि 6615 रुपया उसको टोटल वापस करना पड़ेगा। समझ गए, यानी कि 615 रुपया उसका ब्याज हुआ होगा। यानी ब्याज जब भी वापस करना होगा कोई भी राशि, तो मूलधन के साथ ब्याज भी वापस करना होगा, तो इसलिए उसको कुल इतना रुपया वापस करना होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि 5,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति 6 माही देय हो। यदि ब्याज प्रति 6 माही देय हो, यानी 6 माही है। यहाँ पर 6 माही का मतलब कि अर्धवार्षिक संयोजन हो,
छमाही का मतलब अर्धवार्षिक संयोजन होगा ना। तो देखिए, चूंकि दर है 10%, समय है 1 × 1/2 यानी कि 3/2 वर्ष, तो ब्याज चूंकि छमाही है ना, ब्याज जो है छमाही संयोजन है, तो क्या करेंगे, दर में 2 से भाग, छमाही चूंकि साल में 2 बार ना, तो दर में 2 से भाग देंगे यानी 5%, और समय में 2 से गुना करेंगे यानी कि 3 वर्ष। ठीक है, अब 3 साल का हमको प्रतिशत ब्याज निकालना है, यानी कि उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखिए 3 वर्ष का निकालना है, तो 5%, 5%, 5%, कितना निकाल लेंगे, तो पहले ये दोनों को ये भी फार्मूला से निकालेंगे, 5 + 5 + 5 × 5/100, यानी 5 × 5 = 10, 5 × 25, 25/100 का मतलब 0.25, और 10.25% हो जाएगा इसका प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का। फिर 3 साल का निकालना है, तो इसके साथ निकाल देंगे 10.25 + 5 + 10.25 × 5/100, यानी कि 15.25 + 5 × 5 = 25, 5 × 10 = 12, 5 × 1 = 5। फिर चूंकि 2 अंक कितना 10 पहले दशमलव पहले से है, और 100 से फिर भाग देंगे तो 2 अंक दशमलव और बढ़ जाएगा, यानी 4 अंक का दशमलव हो जाएगा। ठीक है, यानी 15.7625%, इसका क्या हो जाएगा, प्रतिशत CI हो जाएगा। इसलिए यानी क्योंकि मूलधन कितना है 5,000 ना, तो 5,000 का इतना परसेंट इसका होगा, 5,000 का 15.7625%, परसेंट से 2 0 कैंसिल, गुना कर दीजिए, 5 × 5 = 25, 5 × 10 = 12, 5 × 1 = 30, 1 × 1 = 30, 5 × 7 = 35, 3 × 38, 5 × 5 = 25, 3 × 28, 5 × 1 = 5, 7, 4 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, 788 रुपया 125 पैसे, इतना रुपया उसको देना होगा, क्या, ब्याज। ठीक है, ये इतना रुपया ब्याज होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। तो चलिए आगे देखते हैं। जब भी ब्याज अर्धवार्षिक, यदि यहाँ पर कहता कि 4 माही संयोजन कहता, तो 4 माही साल में 3 बार, तो समय में 3 से गुना और दर में 3 से भाग देते। ठीक ना, तो जिस तरह से क्वेश्चन कहेगा उस तरह से हम करेंगे। अब जैसे देखिए अगला क्वेश्चन, किसी धन का 2 वर्षों में 10% साधारण ब्याज की दर से 90 रुपए ब्याज होता है। तो उसी का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपए ब्याज होंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार। चूंकि किसी धन का 2 वर्षों में
10% साधारण ब्याज की दर से 90 रुपया का ब्याज होता है, प्राप्त होता है। 90 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है ना। तो उसी का यानी उसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना रुपया ब्याज होगा, कितना रुपया ब्याज प्राप्त होगा। तो देखिए, चूंकि प्रतिशत ब्याज यानी साधारण ब्याज की दर से उसका जो प्रतिशत ब्याज होता है वह R/T होता है। चूंकि साधारण ब्याज का क्लास आप एक बार पीछे देख लीजिएगा, इसका लिंक चूंकि हम प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं, ठीक ना। देखिए 10 दूना 20, यानी कि देखिए चूंकि साधारण ब्याज की दर से प्रतिशत ब्याज क्या होगा, 10 दूना 20% होगा, यही ना होता है R/T। तो 10 दूना 20% होगा प्रतिशत ब्याज साधारण ब्याज की दर से, यानी कि 20% बराबर 90 रुपया। यानी इधर परसेंट के रूप में ब्याज इतना रुपया, इधर रुपए के रूप में ब्याज 90 रुपया। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 10% की दर से 2 वर्ष का, 10 + 10 + 10 गुना 10/100, यानी 10 10 20, अब 21% ना होगा, 21% का वैल्यू निकाल दीजिए, 90/20 गुना 21, यानी कि 94.5 रुपए आंसर। समझ गए। यानी कि 20% तो हुआ इसका साधारण ब्याज परसेंट में, लेकिन रुपए के रूप में 90 रुपया हुआ। तब इसका चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा परसेंट के रूप में 21%, तो यानी कि इसका रुपए के रूप में 94.5 रुपये हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, यदि ब्याज वार्षिक देय हो और 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपया हो, तो मूलधन क्या है, क्या होगा, इसका मूलधन क्या होगा ना। देखिए, यदि ब्याज वार्षिक देय हो, वार्षिक देय का मतलब कि 12 महीना पर इसका ब्याज जोड़ा जाता है, और 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपए हो, तो मूलधन क्या होगा, मूलधन निकालना है ना। देखिए, चूंकि दर है 10%, कै साल के लिए, 3 साल के लिए, तो 3 बार लिखिए 10%, 10%, 10%। ठीक है। तो इसका परसेंट के रूप में हम पहले निकालेंगे प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज, यानी प्रतिशत CI कितना होगा, 10 + 10 + 10 गुना 10/100 कट जाएगा, यानी कि 21%। अब इसके साथ निकालेंगे, अब इसके साथ ना 21 + 10 + 21 गुना 10/100, यानी कि 1 2 1 3 प्लस 21 से 21 2.1, यानी कि 33.1। ठीक है। 21 में 10 से भाग कर दिए 2.1 होगा, 31 + 2.1 तो 33.1 हो गया। तो देखिए, परसेंट के रूप में इतना प्रतिशत ब्याज हुआ, लेकिन ब्याज रुपए के रूप में कितना है, तो यानी कि 33.1% बराबर 331 रुपया। तो मूलधन चूंकि 100% ना होता है परसेंट के रूप में, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, 331/33.1 गुना 100, पॉइंट हटाएंगे 0 बैठाएंगे, 331 से 331 कट गया,
यानी कि 1000 रुपया। समझ गए। चूँकि हमारा वीडियो अगर अच्छा रहा होगा तो उसको अवश्य लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर भी करें। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। और फिर इसके